आप अपने गार्डन से निकलने वाली इन सूखी पत्तियों से बहुत ही आसानी से खाद तैयार कर सकते हैं और वो भी बिना बदबू के। तो खाद को तैयार करना बहुत ही आसान होता है और ये खाद बहुत जल्दी भी बनकर तैयार हो जाती है। तो इन पत्तियों की खाद को हमने किस तरीके से बनाकर तैयार करना है, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन से जितनी भी सूखी पत्तियां निकलती रही हैं और या फिर जो प्लांट सूख जाते हैं, जिनका सीजन चला जाता है, तो वो सब हैं प्लांट और सूखी पत्तियां सब इकट्ठी करके मैंने इस बाल्टी में रखी हुई हैं। हालांकि मैं साथ के साथ उन पत्तियों को जैसे कि गमला या कोई ग्रो बैग भरती थी, उसके नीचे भी डालने में काफ़ी मैंने काम लिया है। तो उसके बाद जो बची हुई सूखी पत्तियां थी वो सब मैंने इस बाल्टी में भर के रखी हुई हैं। इसी से हम आज खाद तैयार करेंगे। तो देखिए, मेरे गार्डन में तो ना बहुत ही अलग अलग तरह के प्लांट लगे हैं, वहीं से मुझे काफ़ी ज़्यादा इस तरह की पत्तियां मिल जाती हैं। कुछ मैं प्लांट की कटिंग वगैरह कर देती हूँ, वो पत्तियां भी मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपके गार्डन में ज़्यादा प्लांट नहीं लगे हैं, तो आपके पास से ज़्यादा सूखी पत्तियां नहीं हैं, तो आपके घर के आसपास कोई पार्क वगैरह होगा तो वहाँ से आपको ये सूखी पत्तियां मिल जाएंगी। तो आप इन सूखी पत्तियों को खाद बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सूखी पत्तियों को खाद बनने में काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है, क्योंकि ये बहुत ही धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होती हैं और तकरीबन 1 साल का वक्त लग जाता है इनसे खाद तैयार होने में। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो ये खाद तकरीबन आपकी 7 से 8 महीने में ही बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन इन सूखी पत्तियों के मुकाबले अगर आप हरी पत्तियों की ही खाद बनाते हैं तो वो और भी ज़्यादा जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं। लेकिन ये सूख चुकी पत्तियों की खाद बनने में तो लंबा टाइम लग ही जाता है। इन्हें पूरी तरह से डिकम्पोस्ट होने में तकरीबन 1 साल का समय लग जाता है। ये जो आप मेरी पत्तियां देख रहे हैं, इन सभी को मैंने जब जब ये मेरे गार्डन से निकली तभी मैंने इकट्ठी करके रखी हुई हैं और इनमें से आधी से ज़्यादा तो पत्तियां डिकम्पोस्ट हो चुकी हैं, क्योंकि मैं छत पर झाड़ू लगा के भी इसी में डाल देती हूँ, साथ ही मिट्टी भी चली जाती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिकम्पोस्ट हो चुकी हैं। ये पत्तियाँ हमारी कितनी ज़्यादा डिकम्पोस्ट हो चुकी हैं, तो चलिए हम इन्हें निकाल कर देख लेते हैं। तो देखिए, ऊपर ये जो पत्तियां हैं ये अभी डिकम्पोस्ट नहीं हुई हैं पूरी तरह से, और ये जो कुछ सूख चुके प्लांट की ब्रांच हैं ये भी हैं जो पूरी तरह से डिकम्पोस्ट नहीं हुई हैं। लेकिन ये जो पत्तियां हैं ना, काफ़ी ज़्यादा तो डिकम्पोस्ट हैं। अगर हम 1 महीने के लिए और इन्हें रख देंगे डिकम्पोस्ट होने के लिए तो जल्दी ही ये डिकम्पोस्ट हो जाएंगी। क्योंकि मैंने जब इन पत्तियों को खाद बनने के लिए डाला था तो मैंने इन्हें बार बार अल्टा पलटा नहीं, अगर आप पलट पलट लेते हैं तो खाद जल्दी तैयार हो जाती है। पहले मैंने इन पत्तियों को एक थैले में डाला हुआ था, तो थैला फट गया तो फिर मैंने इस बाल्टी में डाल दिया। क्योंकि जब हम खाद बनने के लिए रख देते हैं तो कुछ तो पत्तियाँ होती हैं वो जल्दी पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो जाती हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसा पोर्शन रह जाता है पत्तियों का जो डिकम्पोस्ट नहीं होता। जब ये पत्तियाँ डिकम्पोस्ट हो जाएं तो एक दफ़ा आप इन्हें छत पर फैलाकर रख दें, हवा लगने के लिए रखें, लेकिन धूप लगने के लिए नहीं। क्योंकि जब ये खाद तैयार होती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा माइक्रोब्स होते हैं, अगर आप धूप में रखेंगे तो वो मर जाएंगे। तो इसलिए छाँव में ही एक दफ़ा इन्हें फैला दें ताकि ये खाद अच्छी तरह से सूख जाए, तैयार हो जाए। तो फिर आप इन्हें छान कर भी रख सकते हैं तैयार करके, लेकिन इसी तरह से भी रखना चाहें तो इसी तरह से भी रख सकते हैं। ये जो आप ऊपर की पत्तियां देख रहे हैं, आपको लगता है कि पूरी तरह से ये डिकम्पोस्ट नहीं हुई हैं, ये वो पत्तियां हैं जो मैं बाद में उस थैले में ऊपर ऊपर डालती रही, तो यही पत्तियां रहती हैं डिकम्पोस्ट होने में। लेकिन ये भी आधी से ज़्यादा तो डिकम्पोस्ट हो ही चुकी हैं। 1 से 2 महीने का समय ही लगेगा इन्हें पूरी तरह से तैयार होने में। और ये नीचे वाली खाद तो आप देखिए पूरी तरह से ये डिकम्पोस्ट हो चुकी हैं। ये नीचे की तरफ तो खाद पूरी ही तैयार है। देखिए, जैसे जैसे ये पत्तियां मेरे गार्डन से निकलती रही वैसे वैसे मैं इन्हें थैले में कलेक्ट करती रही, और मैंने इसमें कोई भी, जैसे हम डालते हैं ना गुड़ का पानी या फिर कोई मट्ठा वगैरह डालते हैं, मैंने कुछ भी नहीं डाला इसमें। मैंने सिर्फ इसमें जो सिंपल पानी होता है वही डाला था, हल्का सा यूँ कहें कि मॉइस्चर बनाए रखने के लिए कुछ पानी के छिटे ही डाले थे और कुछ भी नहीं डाला। तो उसी से ये देखिए डिकम्पोस्ट हो चुकी हैं। ये जो बची हुई पत्ती हैं जो पूरी तरह से डिकम्पोस्ट नहीं हुई हैं, इन्हें हम फिर से डालेंगे खाद बनने के लिए। क्योंकि देखिए अभी तो मौसम गर्मी का ही चल रहा है, तो इससे जो खाद जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी, और हर हफ्ते हम इसे अड़ते पलते रहेंगे तो और भी ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाएगी। अच्छा, इस पत्तियों की खाद में ना ये प्लांट की कुछ डंडियां हैं, इन सब डंडियों को हम निकाल लेंगे, क्योंकि हम सिर्फ पत्तियों की ही खाद तैयार कर रहे हैं। अगर आप
डंडियाँ बीच में डाल देते हैं तो इन डंडियों को डिकम्पोस्ट होने में काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है। लेकिन पत्तियों की खाद तो जल्दी तैयार हो जाती हैं और फिर मिट्टी में मिक्स करते हैं तो ये अच्छी मिक्स हो जाती हैं। लेकिन ये डंडियाँ डिकम्पोज जल्दी नहीं होती, तो इन डंडियों को हम निकाल लेते हैं। इनका हम अलग तरीके से अपने गार्डन में या अपने गमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी डंडियाँ मैंने कर ली हैं अलग। तो किस तरीके से मैं अपने गार्डन में इनका करती हूँ इस्तेमाल, तो देखिए कोई भी गमला जब भरना होता है तो सबसे पहले नीचे मैं एक लेयर उसके मिट्टी की बिछा देती हूँ। तो इस गमले में देखिए मैंने कुछ ना कागज़ के टुकड़े लगा दिए हैं और उसके ऊपर मैं इन डंडियों को डाल दूँगी। इन डंडियों को डाल लेने के बाद इसके ऊपर मिट्टी की लेयर बिछा के फिर मैं इसमें कोई प्लांट वगैरह लगा लूँगी। तो धीरे धीरे ये डंडियाँ नीचे रखी हुई डिकम्पोस्ट होती रहेंगी अपने आप, और इससे हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी बढ़िया बना रहता है, गमले में पानी नहीं रुकता। और ये डिकम्पोस्ट होकर जो हम इसमें प्लांट लगाएंगे उसे धीरे धीरे खाद भी मिलती रहेगी। मैं तो कोई भी गमला या ग्रो बैग भरती हूँ तो जो डंडियाँ मेरे पास इस तरह से प्लांट की होती हैं तो मैं उन्हीं ही नीचे एक लेयर की बिछा देती हूँ। इसी तरह से मैं प्लांट की इन डंडियों का अपने गार्डन में इस्तेमाल करती हूँ। प्लांट की डंडियाँ निकाल कर तो हमने इस्तेमाल कर ली हैं, लेकिन ये जो अब सूखी पत्तियाँ बची हैं इनको हम फिर से खाद बनाने के लिए रखेंगे। उसके लिए आप कोई गमला, कोई ग्रो बैग आपके पास जो भी है वो ले सकते हैं। लेकिन मैं ये प्लास्टिक का एक थैला है मेरे पास, ये ले रही हूँ उस खाद को दोबारा बनाने के लिए। तो अभी मैं सबसे पहले जो पत्तियाँ अभी पूरी तरह से डिकम्पोस्ट नहीं हुई हैं वो पत्तियाँ डालूंगी। इन पत्तियों के जितने भी थैले भर जाएंगे, 2 या 3, उतने थैले में भर कर तैयार करके रख दूंगी। और देखिए ये जो पत्तियों की खाद तैयार होती है ना, इसमें कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं होते, क्योंकि पत्तियों की जो खाद तैयार होती है वो ज़्यादातर फंगस लगने से होती है। पत्तियों को फंगस लगती है तभी ये पत्तियाँ धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होने लगती हैं। जैसे हम किचन वेस्ट से खाद तैयार करते हैं तो उसमें तो देखिए कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो किचन का कचरा होता है जिसमें अलग अलग तरह के छिलके होते हैं, जिनमें कि किसी में प्रोटीन, किसी में कैल्शियम, अलग अलग तरह के तत्व पाए जाते हैं। तो इसलिए उसमें कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। ये जो पत्तियों की खाद तैयार होती है इसमें ज़्यादातर तो कीड़े होते ही नहीं, लेकिन होते हैं तो कभी कभार बहुत ही कम होते हैं। लेकिन ज़्यादातर तो ये पत्तियों की खाद जो है फफूंद सी लग जाती है ना इनको, उसी से ये डिकम्पोस्ट होते हैं। और इन पत्तियों की खाद तैयार होते समय ना ही इसमें कोई बदबू वगैरह आती है, और जब ये खाद तैयार हो जाती है तो उसमें तो ऐसी एक किस्म की बोलते हैं कि खुशबू सी ही आती है, जैसे पहली बारिश शुरू होती है ना गर्मी के बाद, बिल्कुल वैसी ही खुशबू इसकी खाद तैयार होने के बाद आती है। हमारे गार्डन से निकलने वाली ये पत्तियों की खाद बिल्कुल फ्री की खाद है। एक भी पत्ती आप अपने गार्डन से बाहर ना जाने दें, बल्कि उसे इस तरह से कलेक्ट करके खाद बनाने में इस्तेमाल करें। खाद बनाते समय बस इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि पत्तियों में मॉइस्चर हमेशा बना रहना चाहिए। मॉइस्चर बना रहेगा तभी खाद जल्दी बनकर तैयार होगी। और इन पत्तियों में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मॉइस्चर है। और ये यहाँ पर नीचे वाली खाद देखिए, ये तो तकरीबन बनकर तैयार ही हो चुकी है। लेकिन इस खाद का इस्तेमाल अभी मैं नहीं करूँगी, बल्कि ये जो पत्तियों की खाद दोबारा तैयार हो रही है ना, इनके साथ ही इनको भी डाल दूँगी ताकि ये खाद जल्दी तैयार हो जाएगी। अगर इतनी आपकी खाद तैयार हो चुकी है जितनी ये मेरी है, तो आप इसे छानकर इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए देखिए ये थैला तो मेरा एक भर चुका है, तो बाकी थैले भी मैं इसी तरह से भर लूँगी। और इस थैले को बिल्कुल टाइट अच्छी तरह से हमने कर देना है बंद। और थैले को हमने बंद करके इसी तरह से नहीं रखना, बल्कि हमने देखिए ऊपर से तो टाइट बंद कर लिया, लेकिन नीचे हमने करनी है कुछ सुराख ताकि इसमें एयर जाती रहे, क्योंकि जितनी इसमें एयर जाएगी उतने ही इसमें बैक्टीरिया पैदा होंगे और उतनी ही जल्दी हमारी खाद बनकर तैयार होगी। इस खाद को हमने बनने के लिए धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना, किसी छांव वाली जगह पे रखें। और ये जो देखिए नीचे वाली खाद है पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो चुकी है। मैं चाहूँ तो इसे छानकर इसी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसे इसी तरीके से इस्तेमाल नहीं करूँगी। इसका मैं किस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ तो चलिए वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और उससे पहले देखिए मैं आपको ये बताती हूँ कि उसमें कुछ आपको ना खाद में वाइट से पीस नज़र आ रही हैं। फिर आप पूछेंगे कि ये क्या है, तो देखिए ये खाद ना पत्तियों की पहले मैंने एक थैले में रखी हुई थी बनने के लिए, वो थैला फट गया तो ये वही उसके कुछ पीस हैं। तो इस खाद के मैं इस्तेमाल के बारे में आपसे बात कर रही थी कि इनको आप अपने गार्डन में मल्चिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए गर्मियाँ चल रही हैं। इस पत्तियों की मल्चिंग अगर आप अपने फ्रूट वाले, सब्जियों वाले प्लांट पे करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। पहला तो होता है कि इससे आपके प्लांट को पोषण मिलता है,
और दूसरा ये आपके प्लांट में पानी की कमी नहीं होने देता, क्योंकि ये पानी को अपने भीतर होल्ड करके रखता है और आपके गमले की मिट्टी को भी सूखने नहीं देता। और इस तरह पत्तियों की मल्चिंग करने से आपके गमले की मिट्टी भी ठंडी रहती है और तेज गर्मी से होने वाले नुकसान से आपके प्लांट बचे रहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज की सूखी पत्तियों से खाद बनाने की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।